हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी, जीडी और एमटीएस की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और ये दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 2 होगी। फोकस होगा इतिहास के प्रश्नों पर। इतिहास में भी मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश से संबंधित वे प्रश्न जो कि एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी थी? तो 1760 ईस्वी में। तो मीर जाफर जो है 1760 ईस्वी में बंगाल की गद्दी छोड़ी थी। तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी? प्रश्न नंबर 2 है कि टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश को किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को जो है इलबारी, मामलुक तथा दास वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का एक दास था। मोहम्मद गोरी जो है भारत में विजय के पश्चात अपने देश वापस लौट गया था, तो जो है यहाँ की सूबेदारी या ये कहिए कि यहाँ का जो है शासन व्यवस्था कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दिया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाहौर का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर लिया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी करी। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो ये सेनापति का नाम था कैमाजी रूमी। इसी की मदद से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ने अली मर्दान खां को जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो उसकी उदारता की वजह से लाख बख्श कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 234 फीट है। दिल्ली में कुवलत उल इस्लाम मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुवलत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो कुवलत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। तो इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया? तो दिल्ली का शासक उस समय आराम शाह को बनाया गया। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो इल्तुतमिश को जो है दिल्ली के जो अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने जो है इल्तुतमिश को शासक बनाया। तो किसने बनाया था? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार था। वह एक इलबारी तुर्क था। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो तुर्कान ए चहलगानी जो है 40 तुर्क सरदारों का एक दल है और इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? मतलब इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था तो पश्चिमी उत्तर भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने हुसामुद्दीन को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो उज्जैन का महाकाल का मंदिर की लूटपाट करने वाला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की थी। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि इक्ता व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा गुलाम वंश का शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। तो दोस्तों, ये कुछ 20 प्रश्न थे आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए विजन एग्जाम परिवार के साथ। विजन एग्जाम परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।